शास्त्र में लिखा है सहितस्य भावः साहित्यम, जिससे सबके हित का भाव निहित हो वो साहित्य है। और सबके हित के भाव के साथ जीवन कैसे जिया जा सकता है ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दिखाया है, जिसे मैं एक पंक्ति के रूप में कहना चाहूंगा जो हम लोग शाखा पे कहते थे, हम केशव के अनुयायी हैं, हमने तो बढ़ना सीखा है, अंधकार में बंधु भटकते, पंथ बिना व्याकुल दुख सहते, पथ दर्शक दीपक बन तिल तिल हमने तो जलना सीखा है। संघ के प्रचारकों ने वही जीवन अडॉप्ट किया और आपने देखा दो प्रचारक प्रधानमंत्री भी बने, श्रद्धेय अटल जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने युवावस्था में ही तय कर लिया, क्या तय कर लिया, यह भी संघ का ही गीत था, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दो। और परिवर्तन क्या आया, मैं परिवर्तन बताना चाहता हूं। परिवर्तन यह आया कि 16 मई 2014 को हमारी स्पष्ट बहुमत की सरकार पहली बार बनी। और वैसे मैं एक अनुभव बताना चाहता हूं कि जब 15 अगस्त 98 को अटल जी लाल किले की प्राचीर से ध्वज फहरा रहे थे भारत का, तो तमाम लोगों के मैंने आंखों में आंसू देखे। वो इसलिए आए कि पहली बार हम एक स्वयं सेवक को लाल किले से झंडा फहराते देखना चाहते हैं। अब जब मोदी जी की सत्ता आई तो क्या हुआ, लंदन से निकलने वाले अखबार संडे गार्डियन ने अपने एडिटोरियल में लिखा 18 मई 2014 को कि 16 मई 2014 शुड बी रिमेंबर्ड इन इंडियन हिस्ट्री ऑन द डे ऑन विच ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। क्योंकि उन्होंने कहा कि इससे पहले उन विचारों का शासन रहा जो कहीं ना कहीं मानसिकता उनकी ब्रिटिश औपनिवेशिक विरासत से ग्रस्त थी। और मैं उसका प्रमाण बताता हूं। आपको पता 1997 तक इंडिया का बजट कितने बजे प्रस्तुत होता था? शाम 5 बजे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के जमाने से चल रहा था, लंदन में 12 साढ़े 11 बज रहे होते थे, इसलिए 5 बजे होता था। अटल जी की सरकार में चेंज हुआ। हमारा बजट 28 फरवरी को क्यों आता था? चूंकि इंग्लैंड में बर्फ पिघलती है फरवरी के अंत में, तो मौसम शुरू होता, हमारे यहां तो मानसून आ जाता है जून में, तो मोदी जी ने उसको 1 फरवरी